जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये है वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ट्रक। 200 फीट लंबे ट्रक में जो विंडमिल आप देखते हो दूर से ना, वो कुछ ऐसी होती है। तो जहाँ पे हवाएं बहुत ज्यादा तेज होती है ना, वहीं पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। ओ भाई साहब, भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ टनल लेके चल रहे हैं साथ में। को अब टाटा गुड बाय करना ही पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि जो दूर से दिखता है ना आपको, एक्चुअल में ये है। व्लॉग देखने से पहले लाइक दबा देना, सब्सक्राइब दबा देना। हैरीज व्लॉग्स में ऐसे ही कमाल धमाल और अलग कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि एक विंड मिल इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो आपको पता ही है कोल की इतनी शॉर्टेज हो रही है वर्ल्ड वाइड। जितनी भी कंट्रीज है ना, वो सारी की सारी शिफ्ट हो रही हैं विंड मिल के टुवर्ड्स, मतलब जो विंड एनर्जी के टुवर्ड्स शिफ्ट हो रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली आपके घरों पे विंड मिल के थ्रू पहुंचाई जाए। तो आपने वो लंबा सा ट्रक तो देखा ही होगा, पता नहीं शायद देख के हैरान भी हो गए होगे कि भाई इतनी बड़ी चीज क्या है। तो आज हम जानेंगे कि वो बड़ी चीज क्या है, और 4 दिन या 2 दिन या 3 दिन उसके अंदर हम सफर करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, मैं हूँ अभी कहीं, तो पता नहीं कहाँ पे हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि मैं 4 दिन ट्रक के अंदर रहूंगा। कहाँ तक जाऊंगा नहीं पता। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है विंड मिल। जितना दूर से आपको छोटा दिखता है ना, आप पास जाकर देखोगे बिल्डिंग से भी बड़ा है। इसी को हम लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। लगभग अराउंड रात में हम पूरी की पूरी विंड मिल की टोली लेके निकलेंगे, ठीक है। अभी हो रहा है रात के 12। अब बोलो कि भाई नेक्स्ट शॉट मैं अभी ले रहा हूँ, तो यस अभी ले रहा हूँ। पता नहीं मैं कितने दिन रहूँगा, कितने दिन नहीं रहूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्कॉट वैन साथ में चलेगी। और आप ये जो लाइट्स देख रहे हो ना, ये लाइट्स देख रहे हो ना, ये गाइड करने के लिए है कि भाई जा सकते हैं कि नहीं। इसका साइज देखिए गाइस, और ये एक नहीं है, ठीक है। दिस इज T1, देयर इज T2, T3, T4। ये चारों जो टावर्स हैं एक के ऊपर एक कनेक्ट होंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे टावर्स हैं, और वो सामने जो आप देख रहे हो वो है विंग। भाई साहब, ये लेंथ देखो पब्लिक। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये 60 मीटर लंबा है। हम निकल चुके हैं। तो ये सारे ट्रक एक के पीछे एक चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ट्रक चला गया आगे दूसरा पीछे, चारों साथ में चलते हैं। पूरे जो है टावर को लेके साथ में जाते हैं। तो मतलब मैं बोलूँगा ये एक ट्रक है, इसको अलग अलग मत समझना, एक ही ट्रक है, बिकॉज ये एक ही विंड मिल का हिस्सा लेके जा रहा है। 2 मिनट दे दो वीडियो में से, मुझे पता है तुम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी ट्रैवलिंग करते हो, कपड़े भी तो कितने ज़्यादा लगते हैं, तुम लोग समझ ही सकते हो ना, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को अभी कि जो लोअर है ना, ये देख लो, ये जो लोअर मैंने पहना हुआ है, ये लोअर मैंने लिया है अमेजोन से। कि भाई तो देखो टाइम भी डिलीवरी हो जाती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऑफर्स हर एक घंटे आपको मिलते हैं, और अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो मतलब फिर तो ऐसा है ना कि बस लेते चलो। तो मतलब मैं भी चलते फिरते घूमते फिरते ऐसे ही अमेजोन से शॉपिंग करता रहता हूँ, समझ रहे हो। तो मैंने ये लोअर जो है ले लिया, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना कि भाई इसको उतारने का मन ही नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लो, खरीद लो अगर चाहो तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको वाइट कलर चाहिए, इसमें ब्लू कलर चाहिए, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, और है भी बहुत अच्छा। चलो वीडियो में वापस चलते हैं, व्लॉग एंजॉय करो और देखो विंड मिल को कैसे लेके जाया जाता है। ये है आई थिंक T2 या T3 होगा, मतलब ये T3 है। तो मतलब आप समझिए कि ये एक हिस्सा है टावर का, ठीक है। एक हिस्सा हम लेके जा रहे हैं और एक ये लेके जा रहे हैं। हमारा ही ट्रक है, इसको आप हमसे अलग नहीं बोल सकते कि ये अलग जा रहे हैं। भाई साहब, अब आप पास से देखो गाइस, क्या चीज़ है ये जो टावर है ना, ये लगेगा इस टावर के ऊपर, पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं उसके ऊपर, ठीक है, और फिर वो वाला लगेगा उसके भी ऊपर। तो अगर आप एक के ऊपर एक खड़ा करोगे, तो ये जो है विंडमिल की जो टावर है वो खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और विंग्स हैं, विंग्स भी जो हैं आई थिंक वो भी आएंगे पीछे। फिर एक मशीन आती है, वो भी आएगी, और उस मशीन में विंग्स कनेक्ट होंगे। लेकिन सब कुछ जो बेस है ना, जो टावर है कोई विंडमिल का जो आप देखते हो, वो टावर है ये जो हम लेके जा रहे हैं। और इसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ, कब क्या हो जाए गलती से भी पब्लिक
जो है पीछे इन लोग रेड कलर की चीज़ें लगा के चलते हैं कि भाई जो पीछे आ रहा है वो देख ले कि कुछ जा रहा है। आपके घरों में बिजलियाँ आती है ना, और आपको पता ही है अभी जो कोयला है, कोयला ख़त्म हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, कोल की शॉर्टेज कितनी हो रही है, तो आने वाले समय में सारी कंट्रीज़ डिपेंडेंट होगी विंड मिल एनर्जी में। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बहुत सालों से कि हमारी कंट्री जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। अगर मैं गिनूँ इसमें टोटल टायर कितने हैं पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वन हेक ऑफ अ जर्नी। ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो दबाई देना पब्लिक। और अभी बज रहे हैं रात के 1, ठीक है। तो जो आपने शुरू में शॉट देखा होगा, मैं होटल में था और अब जाके मैं शूट कर रहा हूँ, तो इतना आसान नहीं होता है गाइस। मतलब अब आप समझ रहे हो ना कैसे एक विंड मिल तैयार होती है, हाईली एक्सक्लूसिव। ओ तेरी, ओ भाई साहब, भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ टनल लेके चल रहे हैं साथ में। मतलब क्या चीज़ है ये, बहुत बहुत बड़ी है गाइस। बहुत दूर से लगता होगा ना आपको कुछ भी नहीं है, पर यहाँ बैठ के देखो आपको लगेगा शायद पता नहीं कोई बिल्डिंग लेके जा रहे हैं साथ में। ओ भाई, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा क्यों है आप लोग सोच रहे होगे ना, देखो इसमें टायर भी लगे हैं ज़्यादा। ये ट्रक है बेस, तो विंड मिल्स के टुकड़े जो है हम लोग लेके जा रहे हैं, आप समझ रहे हो। जो हमारी अभी स्पीड है वो है 40-45, इसके ऊपर हम जा नहीं सकते। ऑल्सो एक बात बताता हूँ आपको, स्पीड है ना, अगर ये एकदम से ब्रेक मारेंगे तो ये टावर जो है मतलब पूरा तोड़ के आगे निकल जाएगा। आगे तरफ इसको सपोर्ट नहीं है, पीछे तरफ तो सपोर्ट है लेकिन आगे तरफ नहीं है। अगर एकदम से ब्रेक लगेगी तो ये टावर जो है पूरा आगे चले जाएगा। तो बेसिकली अगर ये चलना शुरू हुआ, ये ट्रक मतलब विंडमिल वाला ट्रक अगर चलना शुरू हुआ, तो ये भाई इतनी जल्दी तो नहीं रुकता, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि अगर एकदम से रुकेगा आप समझ लो तो फिर बहुत 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 प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मैं बात करूं वेट की, तो 75 टन्स का जो है अभी हम कैरी कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा स्टेम है, जैसे कि मैंने बोला कि ये पूरा टावर है। ये जो है पहले तो ये ड्रम अलग करेंगे यहाँ से, इसके बिना सारी जर्नीज अधूरी हैं। रात के 3 बजे ट्रैफिक जो होता है सुबह को बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये ट्रक सिर्फ और सिर्फ रात में ही चलता है। तो जब भी ये फ्लाईओवर आता है ना, इन लोग डरने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई ये निकलेगी कि नहीं। अभी हो रहा है सुबह के 4:30 और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। सुबह 4:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं, पता नहीं ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बढ़ती जा रही है। स्टैंप लेके जा रहे हैं, ये पूरा जो है देखो लाइन से लगा हुआ है आगे तक। अब हम लोग यहाँ से हिलेंगे कल को, ठीक है। तो अभी सुबह 4:30 बज रहा है सुबह के, यहाँ से निकलेंगे कल रात में 9 बजे, मतलब जो डे 2 की राइड होगी। और परसों आई थिंक 7-8 बजे तक चलेंगे ये लोग। उसका रात में चलने का रीज़न ये है कि सुबह जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्रैफिक में ये ले जाना आप समझ रहे हो मतलब कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसको तो ट्रैफिक में आप कैरी भी नहीं कर सकते, इसलिए 4:30 बज रहे हैं सुबह और ये 15 घंटे यहीं पे रहने वाले हैं। ये है 4 हिस्से एक विंड मिल के, सबसे ब्रॉड और सबसे भारी है ये, फिर उसके ऊपर लगेगा वो, और सबसे लास्ट में एक ट्रक मानो आप। मैं सुबह होने देता हूँ। आज है डे 1, डे 2 भी होगा, डे 3 भी होगा और शायद डे 4 भी होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ होटल, मतलब सामने एक होटल है, ठीक है, सामने एक होटल है, वहाँ पे थोड़ा जाके रेस्ट करूँगा। और ये जो हमारा ट्रक है 204 चक्कों का, ये निकलेगा कल रात में 9 बजे। अभी हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है। मैं चला गया था कुछ होटल, थोड़ा रेस्ट करके आया हूँ बिकॉज रात भर सोया नहीं था। आपने ब्लॉग देखा ही होगा। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये है वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ट्रक जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। वो तो पूरा टावर जा रहा है, ठीक है, जिसपे कनेक्ट होता है विंडमिल, ठीक है। और जो मेरे पीछे है ना, ये देखिए ये है विंडमिल की ब्लेड, ठीक है। इतनी लंबी ब्लेड है ना पब्लिक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर 4 चक्कर लगाओगे ना, यहाँ से वहाँ, वापस यहाँ, फिर वहाँ, फिर यहाँ, पूरे दिन भर का कार्डियो हो जाएगा। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कार्डियो करना है, इसके 4 चक्कर लगा लीजिए। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं पूरी इसकी लेंथ की बात करूँ यहाँ से लेके वहाँ तक, तो अराउंड 200 फुट लंबा ट्रक है ये। मतलब बहुत ज़्यादा अनरियल है पब्लिक, बहुत ज़्यादा अनरियल है। दिस इज़ द विंडमिल ब्लेड। शायद टच करना ठीक नहीं होगा,
जैसे ये विंडमिल ब्लेड है, ठीक है, तो ये जाके एक मशीन में कनेक्ट होगी, तीन विंडमिल ब्लेड मशीन में जाके कनेक्ट होगी, ठीक है। और उसमें इन लोग सेट कर देंगे कि इनको 10,000 वोट चाहिए एक दिन में, 20,000 वोट चाहिए। आई एम श्योर बहुत लोगों ने बहुत बार कोशिश की होगी इसके बारे में जानने के लिए। भाई जो हम विंडमिल्स देखते हैं इतनी दूर, इतने बड़े बड़े, वो ये यहाँ से ऐसे जाते हैं, वो देखिए वो एंड तक लेंथ है इसकी, ठीक है, वो एंड तक लेंथ है यहाँ तक। और बिलीव मी, मुझे नहीं पता कि कैमरे पे जस्टिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, बट पब्लिक ये बहुत लंबी ट्रक है, बहुत ज़्यादा लंबी ट्रक है, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं जगह इंस्टॉल होता है जहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं ना, वहीं पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। कोल है वो ख़त्म हो रहा है पूरी दुनिया में, मतलब धीरे धीरे शॉर्टेज हो रही है हर जगह। उस स्थिति में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होना कितना ज़रूरी है, और जो गवर्नमेंट है वो पूरी ताकत से जुटी हुई है ताकि विंड मिल के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में पूरा इंडिया कन्वर्ट हो जाए। ये पूरी चीज़ फाइबर की है ताकि इसका जो वेट है ज़्यादा भारी ना हो, फाइबर से बना होता है ये। पूरे वर्ल्ड का, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया का सबसे लंबा ट्रक वो था जिसमें हमने अभी ट्रैवल किया, और शायद अभी हम इसमें ट्रैवल करेंगे। जो एक विंडमिल की हाइट होती है वो होती है 300 से 400 फीट, ठीक है, 300 से 400 फीट होती है एक विंडमिल की हाइट। ये जो ट्रक्स हैं ये सुबह कभी भी नहीं चलते, ये सिर्फ रात को ही चलते हैं जब ट्रैफिक कम होता है। और ये जो ब्लेड्स हैं ये इंडियन कंपनी ने नहीं बनाए हैं, ये सारे फॉरेन मेड ब्लेड्स हैं, इंडिया के बाहर की कंपनियों ने इसको बनाया है, लेकिन हाँ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये बोल सकते हो दिस इज़ मेड इन इंडिया, ये मत भूलिएगा, दिस इज़ मेड इन इंडिया। इट गेट्स अ VIP ट्रीटमेंट, यहाँ पे भी कार पीछे भी कार, समझ रहे हो। उसका रीज़न ये है ना कि अब अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये चीज़ इतनी ब्रॉड है, ये चीज़ इतनी ब्रॉड है, ठीक है, अंदर देखो इतना ज़्यादा गैप है, इतनी ब्रॉड है ये। तो बेसिकली अगर स्कॉट वैन नहीं चलेगी तो कोई दूसरा बंदा मिस कैलकुलेशन कर सकता है और पास में आ सकता है इस ट्रक के। उसको समझ नहीं आना, उसको लगना है कि ट्रक इतना सा है, ठीक है, कोई रैंडम बंदा, लेकिन उसको क्या पता कि भाई ट्रक तो यहाँ तक है ना, इसकी लाइन तो यहाँ तक है ना। तभी देखो इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है, यहाँ से इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है कि ये ट्रक इतना है, डू नॉट कम नियर। और यहाँ पे स्कॉट वैन चलती है, वहाँ पे चलती है, वहाँ पे चलती है और वहाँ पे चलती है। दिन ख़त्म होता है यहीं पे, ठीक है। और अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, अब आगे की तरफ जाऊँगा, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया कहीं तो जाऊँगा, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, और यहाँ से हम आगे की जर्नी शुरू करेंगे रात में 11 बजे। थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पता नहीं शायद ये वीडियो 2 बने हैं, 3 बने हैं, 1 बना है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, मैं बस शूट कर ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, और अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे।